हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि मार्केट आउटलुक क्या लगता है हमें नेक्स्ट वीक के लिए। और कल जब बाज़ार खुलेंगे तो आप लोग सब ये जानते हैं कि यूएस के बाज़ारों का असर होगा। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी जो है ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बात करूंगा जो जनरली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने रिस्क को लें, समझें और उसके बाद ही काम करें। पहले बाज़ारों का हाल, जहाँ पर नज़र दौड़ती है वहाँ दौड़ानी चाहिए। यानी कि जब बाज़ार में जिस तरीके का माहौल होता है तो हम उसी तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं उससे। तो आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते यानी कि जो भी बीत गया शुक्रवार, तो शुक्रवार को जो पॉवेल साहब हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्पीच जो है दी और उन्होंने कहा कि भाई देखिएगा, हमें तो इन्फ्लेशन को किल करना है। अब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन किल करने के लिए जो एफओएमसी है यानी कि जो फेडरल रिज़र्व है वो क्या करेगी। तो जो फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो यही करेगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी। तो अब बाज़ारों में से बुगाहट क्या है कि भाई 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या 1% बढ़ेगा। तो 75 तो मान के ही चल रहे हैं, यानी कि 0.75% या 1%। अब कुछ लोग मान रहे हैं 1% भी है, लेकिन मुझे लगता है 0.75 इनफ, क्योंकि एक साथ जो है शायद 1% ज़्यादा हो जाएगा। अब उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर हो रहा है सबसे पहले यूएस के बाज़ारों में हुआ। अब यूएस के बाज़ारों के साथ एक ऐसी करेंसी है जिसको आप पर नज़र रखनी चाहिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन $20,000 पर आ गई है। $20,000 पर आ गई है, यानी कि ये 23,000 चल रही थी फ्राइडे को, और आज संडे क्योंकि ये 24 × 7 ट्रेड होते हैं, तो 20,022 के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। और ये भी एक्सपोर्ट है। 20,000 के नीचे अगर गिरती है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान ये 19,884 तक भी ये ट्रेड करके आई है। तो इसका मतलब है कि इसने भी बता दिया है कि भाई यूएस के बाज़ारों में अभी डाउनफॉल रहेगा। अब यूएस के बाज़ार कैसे गिरे वो भी देख लीजिएगा। तो जो यूएस के बाज़ार है वो सबसे पहली स्क्रीन हमने यही आपके साथ शेयर की है। 1,000 पॉइंट गिरा डाउ जोन्स, जो कि 3% था परसेंटेज टर्म्स में। 497 पॉइंट गिरा नेस्डेक, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट 3.94, और 141 पॉइंट 141 पॉइंट गिरा S&P 500 3.37। तो ये तो थे बाज़ारों के हाल यूएस के। अब उसके बाद चीज़ें क्या बदली हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है क्रूड ऑयल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने तय है। अब इसका असर क्या होगा? कल जब सुबह बाज़ार खुलेंगे तो सबसे पहले आपको 3 बाज़ार नज़र आएंगे, जिसमें होगा ऑस्ट्रेलिया का बाज़ार, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो काफ़ी फॉलो करते हैं यूएस मार्केट को। वहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5% का फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा ASX 200 के अंदर। उसी तरीके से हमें लगता है कि जो जापान का निकाई इंडेक्स है वो भी 1.5 से 2% की कमजोरी सुबह सुबह दिखा रहा होगा। इसके अलावा जब कोस्पी के बाज़ार खुलेंगे, यानी कि कोरिया के बाज़ार खुलेंगे, उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2% के आसपास, 1.5-2% की कमजोरी होगी। और वो एक फॉलोअप जो है गिरावट का हो सकता है, और वो मे बी 3% और मे बी 4% इन सभी बाज़ारों में हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 2% के हेर फेर के अंदर वो सारे बाज़ार शायद कल क्लोज करेंगे। और इसके साथ साथ डाउ जोन्स का फ्यूचर्स भी ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो डाउ जोन्स के फ्यूचर से भी काफ़ी इंडिकेशन मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये जो परसेंटेज टर्म्स में लॉस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो माइनस में रहता है फ्यूचर भी, तो हमें उम्मीद है कि शायद वो भी फ्यूचर भी माइनस में ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनली बड़े प्लेयर्स ने अपनी मंदी की पोजीशंस बना रखी हैं, और वो पोजीशंस अब जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर हावी हो रही हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है जब हमारे बाज़ार खुलेंगे तो क्या होगा, तो हमें लगता है कि इंडिया के बाज़ारों पर भी नेगेटिव असर होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 से 2% के बीच की कमजोरी हमारे बाज़ारों में भी देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं 1.5 से 2% की कमजोरी पकड़ूं, तो अगर 17,500 के बाज़ार को अगर हम 2% लें तो वो बनता है 340 पॉइंट। अगर 340 पॉइंट को अगर हम निकालें यहाँ पे 17,558 में से मैं 300 कर लेता हूँ मोटा मोटा, तो 17,200 के आसपास जाके बाज़ार ठहरता है।
तो अगर वहाँ पे बाजार ठहरता है तो माय डियर 17,200 17,300 बहुत अच्छी स्पोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बाजार 17,200 के आसपास जाएगा तो एक बाउंस आएगा, और वो बाउंस 17,350 या इसके ऊपर भी जा सकता है, 17,400 तक भी जा सकता है। तो जनरली जो ट्रेडर्स हैं वो क्या ट्रेड लेते हैं, जब एक अहम लेवल 17,200 के आसपास ट्रेड जाता है तो जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो जनरली बैंक निफ्टी को खरीदने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। जो थोड़े से कम एग्रेसिव हैं और थोड़े से कम एग्रेसिव और कम कैपिटल डालना चाहते हैं, तो वो लोग इन द मनी कॉल लेना पसंद करते हैं। अगर उनके पास थोड़ी सी कैपिटल है तो वो 17,000 की कॉल लेना पसंद करेंगे और बाजार के अंदर 50 से 60 पॉइंट प्ले करना चाहेंगे कि बाजार ऊपर की तरफ जाए, 100 पॉइंट के आसपास जाए तो 70-80 पॉइंट उनके मिल जाए, और वो इन द मनी कॉल खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे और वीकली कॉल खरीदना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं जनरली, जिनका ये माइंड सेट होता है। अब अगर बाजार खुलता है ऊपर की तरफ है, मान लीजिएगा 17,400 पर बाजार खुलता है, तो देखिएगा यहाँ पर माइंड सेट क्या है, तो बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं उसको देखेंगे एक बार कि भाई बाजार टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। और यहाँ पर अगर बाजार टूटता नजर आएगा तो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, या तो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे निफ्टी के अंदर, या क्या करेंगे 17,600 या 17,700 के आसपास की पुट खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जो इन द मनी पुट होती हैं उनके अंदर प्रीमियम बहुत तेज़ी से बनते हैं और फ्यूचर की तरह काम करती हैं, और 300-400 रुपये खर्च करके आप पूरे फ्यूचर्स के मजे ले सकते हैं, यानी कि 90% के आसपास तक की जो फ्यूचर्स की मूवमेंट्स है उसको आप कैच कर सकते हैं। तो ये दो जनरली किया जाता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रा व्यू है, जो ऑप्शंस को सेल करने वाले लोग हैं, तो जब 17,000 के आसपास 17,200 के आसपास बाजार जाता है तो ऐसे लोग जो ज़्यादा रिस्की हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वो 17,400 के आसपास की पुट बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई 17,400 के आसपास जाएगा तो ये पुट एकदम तेज़ी से कम होगी और हम वहाँ पे खरीद लेंगे। जो थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं वो 17,200 की पुट बेचना शुरू कर देते हैं, भाई पुट बेचेंगे, बाजार ऊपर जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी, देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लाखों स्ट्रेटेजी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार में आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगा, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बड़ी कॉमन है। इसके अलावा कुछ कम रिस्क लेने वाले प्लेयर्स, जब उनको लगता है कि 17,200 17,400 जाएगा तो कुछ इस तरीके से भी करते हैं, कम रिस्क लेने वाले, कि भाई पैसा भी कम लगे और रिस्क भी कम हो, तो 17,200 की कॉल लेते हैं या 17,100 की, या नीचे की 17,000 की कॉल लेते हैं और ऊपर की 17,300 17,400 की कॉल बेच देते हैं, जिनसे कि उनके पास क्या होता है कि जो पैसा उन्होंने दिया है, खर्च किया है, उसके सामने कुछ पैसा उनको मिल भी जाता है। इसको बोलते हैं डेबिट स्प्रेड, अपनी तरफ से पैसा खर्च करके आपने एक ट्रेड लिया है। और इसी तरीके से जब बाजार 17,400 से मान लीजिएगा 17,200 की तरफ उनको मूव करता हुआ नजर आएगा, मान लीजिएगा ऊपर खुलता है या इंट्राडे में ऊपर जाके फिर दोबारा से कमजोरी दिखाता है, जब वो मंदी करते हैं तो सिमिलरली वो लोग क्या करते हैं, कॉल बेच देते हैं, यानी 17,400 की कॉल बेच देते हैं, और थोड़ा सा रिस्की होते हैं तो 17,300 17,200 की कॉल बेच देते हैं कि उनको पता है कि यहाँ तक बाजार आएगा। और इसके साथ साथ वो अपने स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं कि अगर उन्होंने जो डायरेक्शन ली अगर वो ठीक नहीं बैठी है तो तकरीबन जो भी प्रीमियम वैल्यू होती है उसका 20 से 25%, यानी कि मान लीजिएगा आपकी 300 की वैल्यू है तो 20% मान लीजिएगा 60 रुपये, और कुछ जो कम ज़्यादा रिस्की है कि भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो केवल 10% 15% तक अपना स्टॉप लॉस डालते हैं और ट्रेड लेते हैं। और ट्रेड लेते वक्त ये देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कब टर्न अराउंड हो रहा है, यानी कि या तो सपोर्ट मिल रहा है 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट, जो भी चार्ट आप यूज़ करते हैं। तो जनरली 5 मिनट का चार्ट जो है और या 3 मिनट के चार्ट जो है जनरली देखी जाती है उन कैंडल्स को कि वो किस तरीके से मूव कर रही हैं। तो इस तरीके से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं। मेरा भी जो आउटलुक है वो ये है कि 17,300 के आसपास तक शायद बाजार कल क्लोज हो या उसके नीचे भी बाजार जा सकते हैं, देखना पड़ेगा मूड माहौल क्या रहता है। ऊपर के पॉजिटिव के चांसेस कम है, लेकिन देखिएगा बाजार कभी भी सरप्राइज करेगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ऊपर के लेवल पर हमें लगता है सेलिंग ही आएगी और बाजार सेल ऑन राइज करेगा इंस्टेड ऑफ बाय ऑन डिप्स। और उसके बाद आप एक चीज़ पे नज़र रखिएगा कि कल भी अगर यूएस के मार्केट शाम को वीक होते हैं तो फिर उसका एक जो है फॉलो अप सेल भी आ सकती है। तो कल जो भी ट्रेड्स होंगे वो मुझे लगता है सेल ऑन राइज वाले शायद सबसे बेहतर रहेंगे। लेकिन एक गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी मुझे लगता है ट्रेडर्स को कि जब बाजार लगातार 3-4 कैंडल रेड बना रहा हो या 5 या 6 कैंडल रेड बना दो और एक बेस बनाने के बाद जब वो बाउंस लेता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जब 5-6 कैंडल्स लगातार मंदी की बन रही हैं और उस समय पर बेच देते हैं तो फिर वो जब बाउंस आता है तो फंस जाते हैं और अच्छे ट्रेड्स नहीं होते हैं वो। इसी तरीके से जब तेज़ी हो रही होती है इंट्राडे में बाजार तेज़ होते हैं और जब तेज़ी हो रही होती है
तो उस समय पर उनको लगता है कि अभी और तेज़ी होगी और वहाँ पे तेज़ी की पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि या तो पोजीशंस रिवर्स हो जाती हैं। जब इस तरीके का माहौल होता है ट्रेंड देखना होता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो कल के लिए जो ट्रेंड है वो नेगेटिव व्यू में है, तो जब भी बाजार बढ़ेगा तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज रहेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रेड में, क्योंकि अगर आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपके जो लॉसेज हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अब निफ्टी के इंडेक्स के अंदर भी देखिएगा, अगर हम देखें तो रेड कैंडल्स हैं और जो बुल्स ने दम लगाने की कोशिश की थी 2 ग्रीन कैंडल्स है वो नलीफाई होती हुई नजर आ रही है। तो हमारी कैंडल्स भी यही बता रही हैं कि शायद बाजार कमजोरी में जाएगा। और देखिएगा यूएस मार्केट में जो मैंने आपके साथ चर्चा की। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है कल ये पूरा पलटी मारता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है कि जब कल बाजार खुलेंगे डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा होंगे और एडवांस वाले कम होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में जो अहम लेवल है मुझे जहाँ पे लगता है कि बाजार खुलेगा वो सबसे पहला लेवल है, वो जो आपको बड़ा क्रूशियली देखना है। हम ये देखेंगे कि बाजार 38,500 के ऊपर खुलते हैं या 38,500 के नीचे खुलते हैं। देखिएगा 38,500 के ऊपर खुलते हैं, अगर 38,500 के आसपास बाजार खुलते हैं या 38,300 पर खुलने के बाद बाजार ऊपर की तरफ आते हैं 38,500 की तरफ। अगर 38,500 के ऊपर खुलते हैं तो बाजार में तब तक मंदी मत करना है जब तक 38,500 ना टूट जाए, जब तक 38,500 ना टूट जाए और वॉल्यूम के साथ टूटना चाहिए, तभी देखिएगा मंदी आएगी। अदरवाइज 38,300 पे जाके बाजार 38,500 की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा। 38,200 और 38,300 एक ऐसे लेवल्स हैं जहां पर हमें लगता है कि बाजार कल सुबह के सेशन में जरूर से जरूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसा जोन है जहां पर कि जिन लोगों ने मंदी कर रखी है वो अपनी मंदी की पोजीशंस काटेंगे एक बार, और उसकी वजह से एक बाउंस बैक आपको 38,500 तक का भी मिलेगा। अगर 38,000 38,200 एक ही मिनट में टूट जाते हैं, मतलब एक ही मिनट का मतलब कि 15-20 मिनट के अंदर भी अगर 38,200 ठहरता नहीं है किसी भी कारण, तो बाजार 38,000 की सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कल मंदी का माहौल है इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 38,000 पे जाते ही से तब मंदी करें, वहाँ पे वेट एंड वॉच जो है आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके नीचे जो 250 पॉइंट आप जाओगे 37,750 एक बहुत अहम लेवल है। कल शायद बाजार इसको रिस्पेक्ट करेगा 37,750 को, और शायद इसके नीचे बाजार ना जाए। और अगर इसके नीचे बाजार चला गया तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार में फ्री फॉल होगा, और फिर ये हो सकता है कि 37,750 अगर टूट गया कन्विंसिंगली तो इसके आसपास बाजार बंद होता है, इसके नीचे बंद होता है, तो मंडे को आप 37,300 के आसपास के भी लेवल्स देख सकते हैं जो कि अगस्त के महीने के लो थे। तो अगस्त महीने के लो के आसपास भी बाजार जा सकता है वहाँ पर, बट अभी हमें इतना नहीं लग रहा। अभी हमें लग रहा है कि 37,750 को शायद कल होल्ड करे, और अगर टूटेगा भी तो वो सेकेंड हाफ में 3 बजे के बाद टूटेगा। अगर वास्तव में पूरे इंटरनेशनल माहौल में सेलिंग हो, यूरोप में भी सेलिंग हो रही हो, डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी माइनस में चला जाए, बाकी जो इंडिकेशंस हैं मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज के इंडिकेशंस हैं या बाकी जो सब नेगेटिव नज़र है, उसी हालात में 37,750 टूटेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि पहले 38,200 38,300 पे सपोर्ट मिलेगी, वहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। हो सकता है कि वहीं पर पहले सपोर्ट पर ही बाजार रुक जाए। अगर वो सपोर्ट नहीं रुकती तो फिर भाई 38,000 पे जाके रुकेगा बाजार। 38,000 पे अभी भी देखिएगा पिछले हफ्ते से बहुत अच्छा बाउंस किया था, और ये नहीं गलती करनी है कि भाई जाके नीचे ही ठोक देना है जो मतलब बेचने वाले लोग हैं। तो जो प्लेयर्स हैं वो दोनों साइड मूव करते हैं, जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं वो इन स्पोर्ट्स के ऊपर बाउंस के लिए भी प्ले करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो उनको 400 पॉइंट लेने हैं 300 पॉइंट, वो बस टेक्निकल लेवल्स पे देखते हैं 38,000 है भाई, चलो 38,000 हो गया तो अब इन द मनी कॉल खरीद लेते हैं, मतलब 37,800 की, या क्या करते हैं थोड़ा सा दूर की जाके जो है पुट बेच देते हैं 37,300 37,500 की पुट बेच देंगे। जैसे ही बाजार 38,200 से 38,500 की तरफ आएगा तो उन पुट के भाव गिर जाते हैं और फिर उसको कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से जब बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं 38,500 38,600 की तरफ जाएंगे और फिर लगेगा कि भाई बाजार अब नीचे की तरफ आएंगे और वहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा, तो लोग कॉल राइट करते हैं, कॉल बेचना शुरू कर देते हैं, या उस समय पर इन द मनी पुट खरीदते हैं। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो है मानी जाती है। और जो बहुत ही एग्रेसिव है वो सीधा सीधा फ्यूचर में करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स के में थोड़े से नुकसान ये है कि एक तो मार्जिन्स ज़्यादा लगते हैं, दूसरी बात क्या है कि ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगती है, और जो सरकार की जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। और उन सब चीज़ों के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ऑप्शंस के अंदर उपलब्ध है। तो सेम रिस्क जो है आप ऑप्शंस के अंदर भी ले सकते हैं और रिवार्ड्स भी अपना ज़्यादा कर सकते हैं, तो और अपने मार्जिन्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सुविधा जो है ऑप्शंस के अंदर मिलती है, तो ट्रेडर्स उस चीज़ को यूज़ करते हैं।
तो ये मेरा आकलन है कल के लिए। और अब मुझे लगता है कि बाज़ारों के अंदर क्या है, मुझे ये लगता है कि जो इस हफ्ते के हाई थे, जो बाज़ार ने इस हफ्ते हाई लगाए, शायद वो हाई अगले महीने अगले हफ्ते शायद नहीं टूटेंगे। और बाज़ार जो है इस हफ्ते के जो हाई थे, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 17,800 के आसपास तक के जो हाई थे जो इस हफ्ते में लगे थे, उनको बाज़ार रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और उसके नीचे ही शायद आपको इस हफ्ते की क्लोजिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि मूड माहौल बाज़ार में बदल चुका है। और फिर ये देखेंगे कि सीवियरिटी कितनी है। पोजीशंस भी अगर आप देखेंगे तो प्रो जो क्लाइंट्स हैं उनकी पोजीशंस काफ़ी नेगेटिव है और बड़े एग्रेसिवली वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। और हालांकि देखिएगा बाज़ार है, गहमा गहमी तो रहेगी, बट कल जो मूड माहौल इंटरनेशनली बना है उसका असर आपको शायद देखने के लिए मिलेगा। और बीच में फिर 1 या 2 दिन जब आप एक्सपायरी के आसपास जाएंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार, एक पुल बैक भी देखिएगा, आप एंटिसिपेट करिएगा। ये मत सोचिएगा कि वन वे स्लाइड होगा, बट ये बात पक्की है कि जो बुल्स हैं या जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं। तो साइकोलॉजिकली जब बाज़ार नीचे की तरफ टूटेगा तो उन लोगों की पोजीशन, जो लीवरेज पोजीशन है, वो फंसती हुई नजर आएंगी। और अगर वो बियर्स के कंट्रोल में आएंगी तो बियर्स बाजार को और तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको मुझे लगता है कि अभी खरीदने की ना सोचें। अभी 10-15 दिन का समय हमें लगता है कि इस हफ्ते के अंत तक बाज़ार में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की जो शेयर्स हैं उनके भी अच्छे भाव शायद देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पूरी चर्चा जो है मैंने आपको मार्केट आउटलुक के बारे में की है। इसमें देखिएगा मेरा भी थोड़ा सा जो है बायस भी हो सकता है, क्योंकि मेरी भी जो पोजीशंस है इस समय पर लॉन्ग की कम है और मंदी की ज़्यादा है। क्योंकि लॉन्ग तो देखिएगा हमेशा रहेगा ही रहेगा पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो तो हमेशा लॉन्ग रहेगा। तो उस पोर्टफोलियो के सामने कुछ हैजिंग है और कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस भी हैं हमारी। मंदी की भी हमने पुट खरीद भी रखी है, पुट बेच भी रखी है, और इवनली कॉल भी हमने बेच भी रखी है और कॉल खरीद भी रखी है। तो सब तरीके की पोजीशंस हैं। तो बट मेरा जो व्यू है वो इंडिपेंडेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि जो मूड माहौल है बाज़ार का वो यूएस के इवेंट्स की वजह से थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और उसका एक फॉलो अप सेल जो है आपको इंडिया के बाज़ारों में भी देखने के लिए मिलना चाहिए। इस बात की जो है उम्मीद है। लेकिन इंडिया का जब भी आप जो ट्रेड लें तो पूरे जो मूड माहौल है पूरे विश्व का बाज़ारों का, वो भी आप जो है एक बार ज़रूर नज़र रखिएगा। और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पर भी नज़र बना के रखिएगा जब भी आप ट्रेड लें। और जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, जो भी टेक्निकल्स लेवल्स हैं, जैसे मैंने भी आपके साथ बैंक निफ्टी में बताया कि जहाँ पर मेन अहम लेवल्स हैं वो आप 38,200 से 300 का लेवल्स है, वो एक अहम लेवल्स है जहाँ पर शायद बाज़ार आपको सुबह खुलते के साथ भी नज़र आ सकते हैं। या 38,500 के नीचे खुलेंगे तो 38,300 तक तुरंत भी जा भी सकते हैं, थोड़ी देर के अंदर भी जा सकते हैं। 38,200 38,300 ऐसा लेवल है जहाँ से बाउंस लिया था। एक इंट्राडे पोजीशंस में ओपन हुआ था 38,000 के आसपास पिछले हफ्ते ही बाजार, वहाँ से तुरंत बाउंस लिया था, वो सेकंड सपोर्ट है। और तीसरी सपोर्ट जो मुझे लगती है जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो शायद क्लोजिंग बेसिस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 37,750। 37,750 आप पिछले महीने की अगर चार्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पर कितना ट्रेड हुआ है। तो वो शायद एक दिन में ना टूटे। अगर वो टूट गया तो इसका मतलब है कि बिगर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं और फिर वो बाज़ार को अगस्त के लो तक ले जाएंगे जो कि 37,300 के आसपास है। तो बट मुझे नहीं लगता, मुझे 37,750 लगता है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो। बट बाज़ार है, बाज़ार में भैया अगर इंटरनेशनली पूरी जगह सेलिंग आपको नज़र आ गई तो फिर हम कौन से बचने वाले हैं, फिर तो हम भी टूटेंगे। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बाज़ार जहाँ पे क्लोज हुआ है 39,100 200 एक रेजिस्टेंस है बाज़ार में। हो सकता है कि कोई बड़े प्लेयर्स या एफआईज की तरफ से कोई बाइंग आ जाए, बट चांसेस थोड़े से कम है उसके। और अभी जो पहला जो लेवल्स अगर बाज़ार फ्लैट खुलते हैं तो 38,800 पहली सपोर्ट है। अगर उस पर यहीं पे बाज़ार खुल जाते हैं तो इंटरनेशनली कुछ मूड माहौल ठीक रहता तो फिर 39,200 तक। बट मुझे उम्मीद यार 38,800 के नीचे खुलने की है। 38,500 के आसपास खुलेगा या 38,500 खुल के 38,300 जाने की चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा। ऊपर के लेवल्स थोड़े से कम लग रहे हैं। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, मैं जो खुद सोचता हूँ आपके साथ जो बाज़ार में मूड माहौल है, जिस तरीके से हमारे को लग रहा है वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ भी बाज़ार के अंदर पैनिक वाली सिचुएशन तभी बनेगी
अगर 37750 टूट गया, फ्री फॉल बाजार में आएगा। लेकिन 3775 मुझे लगता है, वैसे तो टूटना शायद मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगर टूट जाए, इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर ये टूटेगा तो 2-2:30 बजे के बाद टूटेगा और भैया फिर नहीं संभलेगा, फिर बाजार 400-500 पॉइंट एक साथ जाएगा, क्योंकि फिर उस समय पर जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी होंगी वो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे और भैया कहेंगे भाई निकलो, और जब वो निकलने की कोशिश करेंगे तो बाजार और गिरेगा। तो इस वजह से हमें लगता है कि 37750 तक तो शायद बुल्स अपने आप को संभाल लेंगे और वहाँ से बार बार बाउंस करने की, इंट्राडे बाउंस करने की कोशिश करेंगे। सफल होंगे नहीं होंगे वो कल शाम को पता चलेगा, बट कल एक वोलेटाइल सेशन रहने की उम्मीद है। वोलेटाइल से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर यूएस के बाज़ारों की चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल फ्री फॉल हुआ है, कोई बाउंस आने की संभावना नहीं थी। अगर ऐसा कल आपको देखने के लिए मिलेगी भाई बाउंस ही नहीं आ रहा, जैसे मैं भी आपको कह रहा हूँ कि बाउंस आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि बाउंस आए नहीं, तो आप उसको देखिएगा चार्ट पे कि भाई बाउंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर बाउंस नहीं आते हैं, मान लीजिएगा आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि भाई 5 मिनट की 6 कैंडल या 4 कैंडल को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाउंस आ रहा है या नहीं आ रहा, या बाउंस पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वो बाउंस सस्टेन नहीं कर रहा तो फिर फ्री फॉल जो है आपको नेगेटिवली 45 के एंगल्स पर बाजार आते हुए नज़र आएंगे, जिस तरीके से यूएस के बाजार थे। तो अगर बाउंस नहीं आते तो अदरवाइज जिग-जैग बाजार होंगे और अल्टीमेटली हम नेगेटिव व्यू जो है बाजारों पर है। और इसमें मेरा कुछ नहीं है यार, ये सब लोग यही चीज़ बोल रहे होंगे अब तो, क्योंकि हम तो इस बात को जो है 4-5 दिन पहले ही बोल चुके हैं और हमने अपने अल्फा मेंबर्स के साथ भी एक वीडियो जो है शेयर की थी। उस वीडियो का शीर्षक भी यही रखा था हमने कि भाई एक बार जो है मार्केट एट हाई रिस्क और इस समय पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद 2 जो है ग्रीन कैंडल भी बनी हालांकि, तो कुछ व्यूअर्स के सवाल भी आए कि सर आप बेचने की बात कर रहे हो, बाजार तेज है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली वो चीज़ें सेल करने की है। और जो स्टॉक फॉर द मंथ हमने दिए थे उनमें भी हमने यही सजेस्ट किया कि भाई अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं तो आप वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी तीनों शेयर्स जो हैं हमने पिछले 3 महीने में दिए। इसके अलावा जो मई का शेयर है वो भी काफ़ी अच्छे, वो 40% के प्रॉफिट पर, हालांकि वो भी हमने डिस्क्लोज नहीं किया आपके साथ। तो ये जो तीनों शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए वो लगभग 20% के प्रॉफिट पे हैं। तो उनमें अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप जो है एक बार बुक करके साइड में हो जाइए, और बाजार जब ठंडा हो तो उन्हीं शेयर्स को भी आप दोबारा से देख सकते हैं, या कुछ और शेयर्स जो उस समय पर आपको ज़्यादा रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में दे रहे हो तो वो शेयर्स भी आप देख सकते हैं। तो आज की एनालिसिस वीडियो यहीं तक, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो जो स्ट्रेटेजी जनरली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। कभी मैं डिटेल में आपके साथ जो है डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, किस तरीके से लोग पोजीशंस लेते हैं, किस तरीके से चार्ट देख के ट्रेड्स लेते हैं, वो भी मैं कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।